मैं हर समय एक दबाव महसूस करती हूँ, मैं छोटी-छोटी बातों पर टूट जाती हूँ, मुझे घंटों रोना आता है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे कोई भी कुछ भी कहकर चला जाता है, मैं किसी का भी सामना करने लायक हिम्मत नहीं रखती, मैं माइंडली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं हर किसी से प्रभावित होती हूँ। तो कैसे मैं अपने आप को मेंटेन करूँ, कैसे मैं माइंडली स्ट्रॉन्ग रहूँ, ये सब कुछ जो नेगेटिव है इससे मैं कैसे बचूँ? ये हर एक महिला के साथ होने वाली प्रॉब्लम है। महिला ही नहीं, बहुत से ऐसे बॉयज़ भी इससे परेशान हैं जिससे कि वो दिन-रात अपनी ही परिस्थितियों में डूबे रहते हैं, अपने ही हालातों में खोए रहते हैं और जो रियल में उन लोगों को करना चाहिए, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे वो कोई लड़का हो, उन्हें जो रियल में करना चाहिए वो उससे कोसों दूर हो जाते हैं। तो कैसे अपने आप को माइंडली स्ट्रॉन्ग बनाएं, कैसे अपने आप को इन हर एक परिस्थितियों से लड़ना सिखाएं, साथ ही आपके लिए जो बेटर हो उसमें कैसे ध्यान लगाएं। आज हम बस इसी पर बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इकलौते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ है। एक वक्त था जब मैं भी इन्हीं में खोई रहती थी, मुझ पर भी परिस्थितियां ऐसे ही हावी होती थी, मुझे लगता था कि मैं टूट चुकी हूँ, मैं बुरी तरह हार चुकी हूँ और छोटी-छोटी बातें मुझे रुला देती थी। वो इतनी इमोशनली हर्ट करती थी कि हाँ, मुझे उस पर रोना आ जाता था। तो कैसे मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, कौन से वो छोटे बिंदु हैं जिन पर मैंने काम किया और आज जाकर मैं माइंडली स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझ पर अब जाकर किसी भी प्रकार का दबाव हावी नहीं होता है, मैं छोटी-छोटी बातों पे अब रोती नहीं हूँ और कैसे अपने आप को मैं प्रूफ करने में लगी हूँ, ये सभी बिंदु मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने जब अपने आप को माइंडली स्ट्रॉन्ग करने का, अपने अंदर परिवर्तन करने का सोचा था, तो मैं भी आप ही की तरह इधर-उधर भटक रही थी और उस समय मुझे कुछ ऐसी बातें समझ आई जो मैं आज आपको यहाँ बता रही हूँ। पहले मैंने एक पोएम सुनी, जिसमें ये कहा गया कि अगर हम बात करें तो हमारा एक घर है, चाहे वो किसी का भी घर हो, छोटा-बड़ा, अमीर का, गरीब का, किसी का भी घर हो, तो हम पाते हैं कि उसमें बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारा स्पेस है, बहुत कुछ है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें मुख्य दरवाजे की, मेन डोर की, तो वो केवल एक होता है, ठीक है? हम कभी ये नहीं देखते कि एक घर है और उसमें ढेरों दरवाजे हैं, ठीक है? अगर ऐसा कोई घर है तो उस घर की वैल्यू भी उसी हिसाब से होती है। हमने आज तक जितने भी अपने लिए बनाए हुए घर देखे हैं, उन घरों में केवल दरवाजा एक होता है, क्योंकि उससे हमें पता रहे कि इस घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हम उसकी पूरी समझ रख सकें, पूरा उसका एनालिसिस कर सके कि हाँ, ये मेंबर आया था, ये ऐसे हुआ था, ठीक है? तो क्यों ना हम भी हमारे इस दिमाग रूपी घर में एक स्मॉल सा दरवाजा बना ले कि चलो ठीक है, इसमें भी एक दरवाजा बनाया जाए। ऐसा नहीं कि हर कोई दरवाजा खुला है, हर कोई आओ, अपनी बात रखो और जितना भी कोई भी कैसा भी बोलो, चाहे वो नेगेटिव बोलो, चाहे वो आपके खिलाफ आपको भड़का जाए, आप में अहंकार उत्पन्न कर जाए, आप में ऐसी-ऐसी बातें नेगेटिविटी की भर जाए जो आपको कई दिनों तक परेशान करे, आपको बहुत कुछ ऐसा कह जाए जो कि नेगेटिव तो हो ही, आपको अंदर तक तोड़ने वाला हो, आपको ऐसे विषैले शब्द भी बोल सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी एहसास, कोई भी बात, चाहे वो आपने कहीं से सुनी हो, कहीं से भी आपके किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई हो या फिर किसी बुक से आपने पढ़ी हो, कुछ भी नेगेटिव हो सकता है। तो अगर आप इस तरीके से हर किसी की सुनेंगे, हर किसी को अपना अंदर समाहित होने देंगे कि हाँ चल, तेरी बात जो है उसे मैं अपने अंदर आने दूँ, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। हमें इस माइंड में केवल सकारात्मक बातें जाने देनी है, हमेशा पॉजिटिविटी को ही एंटर होने देना है। जब कोई बात आपको लगे कि ये नेगेटिव है, सबसे पहले तो हमें खुद को ही यहाँ पे समझना होगा, अपने मन को समझाना होगा कि भाई सब कुछ एक तरफ है और अपनी प्रायोरिटी, अपनी पॉजिटिविटी एक तरफ है। मुझे हमेशा एक सही डायरेक्शन में रहना है। दुनिया अगर राय भी देती है ना तो मैं सुन लूं, ठीक है, उसका भी मान रख लिया, सुन लिया, लेकिन सुन करके मैं अपने मन के कर लूं। ये कहावत ऐसे ही नहीं कही गई है, इसका बहुत महत्व है कि सबकी सुनकर अपनी करना ही सबसे बड़ी बात है।
कि आप जिस दिन इस पोजीशन पर आ गए कि आपने चलो सुन लिया, जिसका भी सुनना था सबका सुन लिया, ठीक है, लेकिन आज आप कर किसका रहे हैं? अपने मन का, कि हाँ सबकी राय सुन ली, इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, लेकिन मुझे करना क्या है? मेरे मन का, जो मेरे लिए सही हो और वो मेरे लिए परफेक्ट हो। इसीलिए आपको वो सारे दरवाजे बंद करने होंगे जहां से कोई भी एंटर कर सके। आपको पता होना चाहिए कि अंदर कौन जा रहा है, मतलब मुख्य द्वार एक हो, और जिससे केवल और केवल सकारात्मक बातों को जगह मिले और नेगेटिविटी वहीं झड़कर गिर जाए। तो ये वाला काम हमें करना होगा। इस कहानी ने, जब मैंने ये सुनी थी तब से लेकर आज तक मैंने इसको हमेशा से अपने अंदर रखा है कि हाँ, मुझे हमेशा पॉजिटिवनेस को अंदर जाने देना है। कई बार हमारे आसपास का माहौल, हमारे ये रिश्ते, हमारी बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जो हम पर हावी होती हैं, उनके द्वारा कही गई बातें हमें अंदर तक तोड़ती है, हमें इतना हर्ट कर देती है कि हम घंटों बैठ के रोते हैं। और मैं भी रोया करती थी, क्योंकि मुझे छोटी छोटी बातें बहुत प्रभावित करती है। भाई मैं अपनी में रहती हूँ, मुझे अपनी में रहने दो, मैं आपको तंग नहीं करती, आप मुझे तंग मत करो, ठीक है। ऐसे भी लोग होते हैं। मेरी सोच कुछ इस प्रकार की है, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहती, तो मैं चाहती हूँ कि सामने वाला भी मुझे कुछ ना कहे। लेकिन यहाँ जब सामने से सुनने को मिलता था तो अंदर तक हिल जाते थे, और फिर जब सामने वाले को पलट के भी कुछ नहीं कह पाते थे तो क्या करते थे? जब भी हम फ्री होते थे तो बातों को सोच सोच के रोते थे, घंटों उसी पे बर्बाद कर देते थे, कई कई दिनों तक वो बातें अपने अंदर रहती थी, ठीक है। लेकिन अब मैंने एक बात ये समझ ली है कि इन सब से मिलता क्या है? कुछ नहीं, सामने वाले को तो कोई इफेक्ट भी नहीं होता, इससे उसे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। प्रभावित कौन हुआ? आप। नुकसान किसका हुआ? आपका। घंटों किसके बर्बाद हुए? आपके। इससे अच्छा ये है ना कि जाने दो साइड में, नेगेटिविटी है दूर हटने दो, इग्नोर करो, ठीक है। और उसने कुछ कह भी दिया तो उसमें कोई पॉजिटिव लाइन है तो ठीक है, सारा नेगेटिव है तो हटो, साइड हटो, और अपनी में मगन रहो कि हाँ चलो हो गई बात, हो गई। मेरे पास इतना समय नहीं है कि इस बात को मैं समय दूं, मुझे अपनी में रहना है, मैं खुश हूं, मुझे प्रभाव नहीं पड़ा, मुझे बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा, और मैं खुश हूं, और मुझे अपना फेवरेट गाना सुनना है। जब भी ऐसी कोई बात हो ना, कोई भी एक गाना जो भी आपका फेवरेट हो उसे सुनिए, और अगर नाचने के शौकीन हो तो थोड़ा बहुत नाच भी लीजिए। ऐसा नहीं कह रही कि आप कुछ ऐसा करेंगे तो कुछ होगा, अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो बात आपके माइंड में हावी ना हो और आप अपने अंदर जी सके। सोचिए, घंटों बर्बाद करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला ना। तो इससे अच्छा ये है कि हम हमारे ऊपर वो घंटों खर्च कर दें कि हाँ, आज तसल्ली से अपने ही कुछ अच्छा करूंगी, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे अपने ही, आप अगर सिलने के शौकीन है तो कोई सूट सिल लिया, अगर आप मेहंदी लगाने के शौकीन है तो आज घंटों जो काम उसको देना था, मतलब वो नेगेटिविटी को सोचना था, वो नहीं, अच्छी से मेहंदी लगा के अपने आप को सजाया। या फिर आज एक टॉपिक तैयार करना था, उस टॉपिक को मैंने तैयार कर लिया। या फिर आज बहुत दिनों से अपनी जो बेस्ट फ्रेंड थी ना, उससे बात नहीं की, उससे बात करते हैं। दोनों फ्रेंड्स बैठ के अपना क्या करेंगी, यहाँ पर डिस्कशन करेंगी, लेकिन उससे भी ये कहेंगे कि तू भी खुश रहे, मैं भी खुश रहती हूँ। नेगेटिविटी दोनों ही शेयर नहीं करेंगे, कि जो होता है ना होने दो, उसके लिए समय नहीं है। केवल उन बातों पे गौर कीजिए जो केवल आप परिवर्तित कर सके, जिन्हें आप बदल सके। अदरवाइज अभी किसी भी बात को गौर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप में से बहुत से ऐसे पर्सन्स हैं, हाउसवाइफ हैं, जो ये सोचती हैं कि मैं ये परिवर्तन ऐसे कर लूँ, ये परिवर्तन ऐसे कर लूँ, जबकि हम फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं। और आप अगर उस चीज के लिए भी पैसे मांगती हैं तो भी आपको दो बात सुनाई जाती है, आप फिर हर्ट होती हैं और टूटती हैं। इससे अच्छा ये है कि इंतजार करो, जो है उसी को संवार लो और उसी में रह लो। और जब जब आपको लगे कि हाँ अब परिवर्तन की उम्मीद है, आप खुद उसके लिए एलिजिबल हो, उस दिन उसमें लगो। और आप एलिजिबल हो, आपने बस अपनी कद्र नहीं की है। आपको लगता है कि मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी काम की नहीं हूँ, मतलब कई बार हम पे बहुत नेगेटिविटी हावी होती है। तो हर एक व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी है। अगर आप में कोई गुण है तो आपके हस्बैंड में वही अवगुण होगा, ठीक है। और उनमें जो गुण है वो शायद आप में अवगुण होगा। ये आपकी नजर का फेर बता रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कह रही कि ऐसा कुछ होता है। हमारी नजर का फेर होता है। अगर हम उन पॉइंट्स को पॉजिटिविटी में देख ले कि हाँ इनमें ये गुण है, तो शायद ये मेरे अंदर थोड़ी सी कमी थी, इसलिए हमारी जोड़ी है।
दोनों जब अपने आप को बराबर लेकर चलते हैं, दोनों जब अपने आप को एक साथ महसूस करते हैं कि हाँ, हमें जिंदगी भर साथ चलना है, हमें यहाँ पर अपने आप को ढालना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, तो लाइफ आसान है। और हम अगर चाहें कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि नहीं, मुझे तो इस तरीके का हस्बैंड चाहिए, मुझे इस तरीके की वाइफ चाहिए, तो ये जिंदगी काटना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो मिला है उसी में आपको उसी को सजना संवरना, उसी को संवारने की कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, मैं इससे कैसे अच्छा करूं, इससे नेगेटिविटी कैसे दूर करूं, हम खुश कैसे रह सकते हैं, हम जैसे भी हैं परफेक्ट है, वो होती है असली खुशी। तो आज से आप ज्यादा उम्मीदें लगाना छोड़ दें कि हाँ, मुझे इससे ये उम्मीद है, मेरे हस्बैंड ऐसा करेंगे, मेरे बच्चे ऐसा करेंगे, या फिर मेरे सास ससुर ऐसा करेंगे, या मेरे मम्मी पापा ऐसा करेंगे। ये सब नहीं सोचना, बस उम्मीद लगानी है खुद से कि हाँ, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकती हूँ। दूसरा, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पूरी तरह से अपने पास्ट में जीते हैं कि मैंने ये कर दिया, मुझसे ये हो गया, या फिर मैंने इस तरीके से अपना समय बर्बाद कर दिया, या फिर मुझे ये करना चाहिए था, उस समय ऐसी परिस्थितियां थी, वो ऐसा था। ठीक है, आप उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, आप दिन पर दिन टूटते जा रहे हो। क्यों जीना उस लाइफ को? जो हो चुका, उससे क्या बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। आप बदल सकते हैं केवल आज, और वो आज आपका बहुत सुनहरा हो सकता है अगर हम यहाँ से नेगेटिविटी हटा दें और माइंडली स्ट्रांग हो जाए। तो आज से अगर आपको माइंडली स्ट्रांग होना है तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। पहला पॉइंट जो आपको यहाँ ध्यान रखना है वो ये है कि आप जितना भी पास्ट आपका बीत चुका है उसे याद नहीं करेंगे। उसमें कई बातें ऐसी थी जो आपको बस गांठ बांध लेनी चाहिए थी कि ऐसी गलती वापस नहीं होगी। बस उन बातों को ध्यान में रखें, अदरवाइज वो बीत चुका है, उसकी कोई परवाह ना करें। उस समय जो आपके साथ थे वो आपके आज फ्रेंड हैं, और जो आपके आज वहां साथ नहीं थे उन्हें आपको याद नहीं करना है, दुश्मनी नहीं पालनी है, उन्हें याद ही नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपके माइंड की पॉजिटिव एनर्जी बची रहेगी और नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। दूसरा, आप सबकी सुनो, जो भी आपसे कुछ कहता है सुनो, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, और हमेशा अपने मन के अकॉर्डिंग अपना अच्छा सोचते हुए काम करो, और दबो मत, टूटो मत। आप लोगों ने ही क्या किया है, सामने वाले को पावर दी है जिससे कि वो आपको दबा सके, आपको उसे हैंडल करना होगा, उससे दबना नहीं है। उससे आपको वो जो पॉइंट है आपका कि पॉजिटिविटी वाला पॉइंट है कि इसकी वजह से आपको लगता है कि वो दबा रहा है, तो उस पॉइंट को उसके सामने रखो, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ नहीं हो पा रहा है तो इग्नोर कर दो। चलो, आपको कुछ नहीं करना, कोई बदलाव नहीं करना, तो आप उस पॉइंट को इग्नोर कर दो, बस अपनी में रहो। ये दुनियादारी की, ये चुगली की, ये दुनियादारी की और ये इधर उधर की बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। जितना भी करो ना, अपने ऊपर खर्च करो। मैंने अपना समय पहले बहुत इधर उधर खर्च किया। जैसे मुझे बहुत कुछ समझने में, बहुत सी परिस्थितियों को अपनाने में बहुत समय लगा। ठीक है, काम मैंने किया है, उन दिनों भी किया है, लेकिन उन चीजों से उभरने में बहुत समय लगा। लेकिन आज मैं माइंडली पूरी तरह से स्ट्रांग हूँ। मुझे केवल पॉजिटिव बातों को ही अपने अंदर जाने देना है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है और क्या है। बस हाँ, कोई पॉजिटिव पॉइंट है तो उसको मैंने लिया भी है कि हाँ, यहाँ से ये चीज अच्छी हो रही है तो इसे अपने को भी करना चाहिए। बस आप भी वही बातें ध्यान में रखें। आपको हमेशा से अपने ऊपर ही विचार करना चाहिए था। अगर नहीं किया है तो आज करो। और सबसे बड़ी बात, अपने लिए ध्यान का समय निकालिए, चाहे वो 5 मिनट क्यों ना हो, चाहे वो 10 मिनट क्यों ना हो। रोज सुबह ध्यान जरूर किया कीजिए। इससे आप अपने अंदर केंद्रित होती हैं और आप आगे बढ़ती हैं। उम्मीद करूंगी कि आज के बाद आप टूटेंगी नहीं, दूसरों पे गौर नहीं करेंगी और अपने अंदर इस प्रकार बिजी रहेंगी कि हमेशा आगे बढ़ती रहें। आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हमें इस माइंड में केवल सकारात्मक बातें जाने देनी है, हमेशा पॉजिटिविटी को ही एंटर होने देना है। जब कोई बात आपको लगे कि ये नेगेटिव है, सबसे पहले तो हमें खुद को ही यहाँ पे समझना होगा, अपने मन को समझाना होगा कि भाई
सब कुछ एक तरफ है और अपनी प्रायोरिटी, अपनी पॉजिटिविटी एक तरफ है। मुझे हमेशा एक सही डायरेक्शन में रहना है। दुनिया अगर राय भी देती है ना तो मैं सुन लूं, ठीक है, उसका भी मान रख लिया, सुन लिया, लेकिन सुन करके मैं अपने मन